अब वेव जो है, वेव का क्लासिफिकेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। मैं यहां वेव बताऊं, पीछे बनाता हूं। दो तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका। एक तो वेव्स होती हैं मैकेनिकल, वेव, और दूसरी फेज टाइप की वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती हैं? जिन वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड। एयर या वाटर या ग्लास, ये कुछ है, ठीक है चल जाएंगे, नहीं है तो भी चलेंगी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन कुछ ऐसी वेव जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है, बिना मीडियम के चल ही नहीं सकती, वो मैकेनिकल वेव्स है। साउंड आपकी मैकेनिकल वेव है, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, एयर हो या पानी हो या लोहा हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड नहीं चल पाएगी, अगर मीडियम नहीं है तो साउंड का प्रोपेगेशन नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। आपने कभी सुना हो कि चांद पर अगर पहुंच जाएंगे तो वहां हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, होठ तो चलते हुए दिखाई देंगे, आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां एयर नहीं है बीच में, प्रोपेगेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी वेव जिनको कोई मीडियम चाहिए चलने के लिए, वो है मैकेनिकल वेव। और वो वेव्स जिन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में क्या होती है, ये हम नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको। मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे अभी हम सारी वेव्स कौन सी पढ़ेंगे, मैकेनिकल। दूसरा क्लासिफिकेशन वेव्स का दूसरा क्लासिफिकेशन वेव्स का क्या है? दूसरा क्लासिफिकेशन वेव्स का है किस बेस पर, मीडियम के पार्टिकल किस रूप में वाइब्रेट कर रहे हैं। एक तो है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब आप समझिए ध्यान से, मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। इत्तेफाक की बात है कि हमारे नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल ट्रांसफर है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती कभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केवल ट्रांसवर्स नेचर में होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर इनकी नहीं है। लेकिन मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। अब क्या है इनका ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का क्राइटेरिया? अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि रस्सी आपने बांध ली है और रस्सी का एक सिरा, खुला हुआ सिरा आपने वाइब्रेट कराया यहां से खुले सिरे को पकड़कर, तो यहां क्या हुआ, ये वेव बन गई। अब इस वेव के फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, रस्सी का ये वाला पार्टिकल, रस्सी का ये पार्ट ऊपर जा रहा है, रस्सी का ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है। लेकिन अभी कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद इसकी पोजीशन क्या बनेगी, कुछ देर बाद जो रस्सी का जो हिस्सा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या हुआ कि ये वाले पार्टिकल ऊपर भी गए, ये वाले पार्टिकल नीचे भी आए। तो कैसे मोशन कर रहे हैं, ये रहा मोशन इनका। लेकिन वेव का प्रोपेगेशन कैसा है, देखो ध्यान से आप, वेव का प्रोपेगेशन है, जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। रस्सी के तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन रस्सी में वेव कैसे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होना कहलाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स पोजीशन कहलाती है परपेंडिकुलर पोजीशन। मतलब एक लाइन ये रही आपकी, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आप कहेंगे कि ग्रीन लाइन इज ट्रांसवर्स टू रेड लाइन, या रेड लाइन इज ट्रांसवर्स टू ग्रीन लाइन। तो यहां वेव प्रोपेगेशन और पार्टिकल का मोशन एक दूसरे के ट्रांसफर है, एक दूसरे के ट्रांसवर्स है, परपेंडिकुलर है। वेव मोशन, वेव मोशन परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है,
पार्टिकल मोशन के। दो मोशन आ जाएंगे देखो वेव में, पार्टिकल मूव करता है, उस पार्टिकल के मूव के कारण जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है वो वेव मोशन है। दो मोशन होते हैं, दो वेलोसिटी होती है यहाँ पर। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये स्प्रिंग में बना करता है। आप नॉर्मल लाइफ में हमने ये कभी नहीं देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बनते हुए, क्योंकि हमारे होता ही नहीं ऐसे। ये एक स्प्रिंग बांध रखी है आपने, इस स्प्रिंग को खींच करके आपने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग के वाइब्रेशन कैसे कैसे वाइब्रेट करेंगे? स्प्रिंग के जो छल्ले हैं, ये किसी एक छल्ले पर अगर आप निशान लगा दो तो ये छल्ला आपको आगे पीछे चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपने जो वाइब्रेशन दिया, यहाँ जो डिस्टरबेंस क्रिएट करा वो यहाँ करा, लेकिन वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता चला गया, तो वेव प्रोपेगेशन ये रहा, और जो आपका पार्टिकल प्रोपेगेशन है, पार्टिकल मोशन है, पार्टिकल मोशन ये रहा। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कौन सा? आपका वेव मोशन। वेव मोशन पैरेलल है किसके? पार्टिकल मोशन के। या मैंने उल्टा लिख दिया वैसे तो, पार्टिकल मोशन इज पैरेलल टू वेव मोशन, यहां पार्टिकल मोशन परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। बात एक नहीं है, बात एक नहीं है, बस ये तो फिजिक्स की चीजें होती हैं, यही तो गहराई। एक्चुअल में जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ट्रांसवर्स होना या लॉन्गिट्यूडनल होना, ये हम डिसाइड कर रहे हैं पार्टिकल के मोशन को। वेव का तो मोशन है ही जो भी है, हमें देखना पार्टिकल का मोशन। पार्टिकल का मोशन अगर वेव मोशन के परपेंडिकुलर है देन इट इज ट्रांसवर्स, अगर पार्टिकल का मोशन वेव मोशन के पैरेलल है देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल। तो एक्चुअल में करेक्शन, करेक्ट वर्ड मैंने यहां उल्टा लिख दिया है, मैंने ही उल्टा लिख दिया है। एक्चुअल में मुझे लिखना चाहिए था क्या? If particle motion is perpendicular to wave motion, the wave is called transverse wave. If particle motion is parallel to wave motion, it is called longitudinal wave. Reverse, converse is not correct. ये जो मैंने लिखा हुआ है ये करेक्ट नहीं है इस टाइम, देखने में लगता है कि दोनों करेक्ट है। समझ आई बात? अब साइंस का मतलब ही है कि आप कॉज और कंसीक्वेंस देखें, आप देखें कॉज क्या है फिर इसका कंसीक्वेंस क्या हो रहा है, यही तो समझना है। नेचर को इसी तरह समझा जाता है। हाँ जी, दो तरह की वेव हो गई। तो अब बात देखो ध्यान से कि मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल और केवल कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव ही होती है, ये कभी भी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, हम जो पढ़ेंगे वो ट्रांसवर्स के लिए भी पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के बिहेवियर एक जैसे हैं। बस अंतर क्या है कि यहाँ पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर है, इसमें पार्टिकल का मोशन कैसा है? पैरेलल है। चाहे वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, लेकिन दोनों का वेव मोशन का, पार्टिकल मोशन का आपस का रिलेशन, इनका बिहेवियर वो बिल्कुल एक जैसा ही है दोनों का। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो आपको पता लग जाएगा साथ में। लेकिन इन जनरल जो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेंगे, कैलकुलेशंस लेंगे, वो ट्रांसवर्स वेव के लिए भी एप्लीकेबल है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। समझ आई इतनी बात? मतलब उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो इस रस्सी वाले मोशन, रस्सी वाले में जो, रस्सी में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं इसके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो हमारी साउंड चल रही है एयर में, कंप्रेशन और रेडिफेक्शन के फॉर्म में, आपने सुना होंगे वर्ड ये कभी ना कभी जरूर, कंप्रेशन रेडिफेक्शन। जो कंप्रेशन रेडिफेक्शन के फॉर्म में चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। जो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चल रही है ट्रांसवर्स वेव, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर हुई इतनी बात? ये अब उसके बाद साउंड क्या है? साउंड जो है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जो पानी के ऊपर आपकी लहरें बन रही हैं वो ट्रांसवर्स वेव है, जो साउंड चल रही है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लहरें साउंड जो बनती हैं वो आपको वो दिखाई देती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव नॉर्मल लाइफ में हमें दिखाई नहीं देती। स्प्रिंग में अगर बड़ी सी लंबी सी स्प्रिंग लेकर के आप दोनों तरफ बांध दो, फिर उसमें डिस्टर्बेंस करो, तो उसमें क्लियर हो जाएगी वो। इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, इस तरह की स्प्रिंग्स में बहुत सारी बना रखी हैं। ये मेरा जो